इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 3 जिसका नाम है संख्याओं का खेल। पेज नंबर 57 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7, इन दोनों प्रश्नों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। और इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 देखें पहले। क्या आप संख्याओं को बिना दोहराए एक रिक्त महाकोष्ठ सारणी को इस प्रकार भर सकते हैं कि उसमें कोई महाकोष्ठ ना हो? यानी कि क्या आप संख्याओं को बिना दोहराए रिक्त महाकोष्ठ सारणी में इस प्रकार से भर सकते हैं कि उसमें कोई भी महाकोष्ठ ना बने? क्यों या क्यों नहीं? यानी कि क्यों से भर सकते हैं, क्यों नहीं भर सकते, उसका कारण बताना है। तो इसका उत्तर होगा नहीं, यह संभव नहीं है। ये संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे कि ये सारणी हमारे पास, इसमें बिना दोहराए संख्याओं को लिखना है। तो मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं इसकी संख्या लिख रहा हूं, ये हो गए 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14। यानी कि बिना दोहराई संख्याओं को लिखना है, यानी कि क्रम से लिख देना है। अब हम देखेंगे इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो 14 है। अगर ये सबसे बड़ी संख्या 14 है तो इसमें एक महाकोष्ठ बनेगा ही बनेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें कोई भी महाकोष्ठ न बने। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7 है, क्या एक सारणी में सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ हमेशा महाकोष्ठ होगा? यानी एक प्रश्न यहाँ तक है, यानी कि कोई सारणी है, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ है वो हमेशा महाकोष्ठ होगा? तो इसका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या सदैव किसी भी संख्या से बड़ी होगी। यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो सदैव किसी भी संख्या से बड़ी होगी। जैसे कि ये है, यही सारणी को हम लेते हैं तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 14 है, तो इसमें एक महाकोष्ठ बनेगा ही बनेगा। आगे है प्रश्न, क्या एक सारणी में सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ एक महाकोष्ठ हो सकता है? क्यों या क्यों नहीं? यानी कि एक सारणी में सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ, तो अगर हम, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहां से नहीं, क्योंकि सबसे छोटी संख्या शेष संख्याओं में से किसी से भी बड़ी नहीं हो सकती। यानी कि जो पहले से ही सबसे छोटी है तो वो किसी भी संख्या से बड़ी नहीं हो सकती। जैसे कि अगर हम इस सारणी में देखें तो ये 10 सबसे छोटी संख्या, और इस पहले से ही सबसे छोटी है तो ये महाकोष्ठ नहीं हो सकती। यानी ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर और ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 6 और 7 दोनों हो चुके हैं कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।